ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स हैव बीन मेड फॉर अल्लाह अलमाइटी। जैसा कि लॉर्ड्स पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर सो कॉल्ड नाम निहाद और फर्जी किस्म के लीडर्स को एक्सपोज करने के अंदर अपना किरदार अदा करता रहा है और करता रहेगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, और इस दफा हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसके कायद नवाज शरीफ साहब और उनके जो आलो औलाद हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो आपके सामने रखा। हम बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसका नाम सूबा पंजाब है। सूबा पंजाब की टोटल आबादी 13 करोड़ है, और इस 13 करोड़ वाले सूबे के अंदर जो लिटरेसी रेट है, नाखानदगी की जो शरह है, अनपढ़ लोगों की जो शरह है, उसकी जो औसत है वो 40 से 50% है। यानी कि एक ऐसा सूबा जिसकी 13 करोड़ आबादी है, उसके अंदर 40 से 50% नाखानदगी है, और उस इलिटरेसी रेट में अगर आप अंदाजा करें तो 4 से 5 करोड़ लोग जो है वो नाखांद है। 4 से 5 करोड़ लोगों के अंदर अगर आप देखें तो एक खतरनाक सिचुएशन ये है कि इनके अंदर सबसे ज्यादा जो तादाद है वो यूथ की है। इस 4 से 5 करोड़ में 2 करोड़ ऐसी यूथ है जो कि इलिटरेट है। इसके साथ साथ 13 करोड़ की आबादी के सूबे में 1 करोड़ ऐसा बच्चा है जो सिरे से स्कूल नहीं गया, मीन कि उन्होंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। उसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हेल्थ का डिपार्टमेंट, इसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और इसके बाकी मामला देख लें वो आपके सामने। इसके साथ साथ 13 करोड़ की आबादी का सूबा जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने 5 दफा अपना सीएम मुंतखब किया, और इस सूबे के अंदर इस पार्टी की, इस नाअहल नफसियाती गरीब सरकार की 5 दफा हुकूमत रही है। सबसे पहले इन्होंने 1977 में हुकूमत की, फिर 1985 में हुकूमत की, फिर सन 2008 में हुकूमत की, फिर 2013 में हुकूमत की, और अब 2024 में इन्हीं की बेटी मरियम नवाज जो है वो हुकूमत कर रही है। स्टैटिस्टिक्स आपके सामने। अब लीडर वो होता है जो अपने मुल्क की, अपनी आवाम की सबसे पहले जो बुनियादी मसला होता है और जो बुनियादी राइट होता है उसकी तकमील करता है, उसकी फुलफिलमेंट करता है, और वो होती है एजुकेशन। अब इस तबके ने जानबूझ के एक इंटेंशनली जो टूल इस्तेमाल किया वो किया नाखानदगी का, ताकि अवाम को नाखानदा रखा जाए। जब अवाम नाखानदा रहेगी, इलिटरेट रहेगी, अनपढ़ रहेगी, तो उनके ऊपर रैशनल थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनकी सोच विचार की जो सलाहियत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब आप एक अवाम को अनपढ़ रखोगे तो वो अवाम बेरोजगार भी होगी, गरीब भी होगी, पॉवर्टी लाइन के अंदर भी आएगी, अनएम्प्लॉयड भी होगी, उसको रोजगार भी नहीं मिलेगा। फिर यही लोग अपने वोट लेने के लिए इन लोगों को यूटिलाइज करते हैं। इन लोगों को यूटिलाइज कैसे करते हैं? फिर जाहिर बात है, एक बंदा गरीब हो तो उसको 5,000 भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, 10,000 भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, 15,000 भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और उस बंदे को यह भी बहुत अट्रैक्ट करता है, एक फलां साहब हमारे घर आए थे, हमारे दादाजी और परदादा जी की फोदगी पे उन्होंने फातिहा की थी, अब हमने इनको वोट देना है। इसलिए हुकूमत बनाने का जो इनके पास टूल है, जो नाहल नफसियाती गरीब सरकार के पास टूल है, वो होता है नाखानदगी। सिंध के अंदर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये टूल इस्तेमाल किया। पंजाब के अंदर भी नवाज शरीफ और उसकी आने वाली नस्लों ने भी ये टूल इस्तेमाल किया, और इससे बेड़ा गर्क किसका होता है? वो अवाम का होता है। इसी तरह अगर इन्हीं के पास इक़्तिदार रहेगा, इन्हीं की नस्लों के पास इक़्तिदार रहेगा, तो इनकी ये जो सोच, जो खानदानी सियासत की और जो नस्ल दर नस्ल हुकूमत बनाने की जो ख्वाहिश है वो पूरी होती रहेगी। क्योंकि यही जो तबका है, अनपढ़ तबका, इनको वोट देता है उनको, क्योंकि चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अब इसके अंदर अनपढ़ तबके का कसूर नहीं है, इसके अंदर गरीब अवाम का कसूर नहीं है, इसके अंदर अनएजुकेटेड मैस का कसूर नहीं है। कसूर इन लोगों का, इन लोगों का कसूर ऐसे है कि इन्होंने इनको बुनियादी हकूक से दूर रखा। बुनियादी हकूक इनको जो पूरे करने चाहिए थे, आर्टिकल 25A की जो सरेआम जो खिलाफ वर्जी और जो उसकी पामाली है वो इस तबके ने की। तो इसलिए मैं पहले भी कहता रहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 लगाना होता है तो इनको चाहिए कि ये इन लोगों पे लगाएं कि जिन्होंने आर्टिकल 25A तोड़ा, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल तोड़े, उनकी तकमील नहीं की, क्योंकि आर्टिकल 6 भी उन्हीं लोगों पे भी लगता है कि जो आइन की 100% एग्जीक्यूशन नहीं करते। लिहाजा सोचिएगा इसके बारे में।